ये बला नहीं है, किसानों के हित के लिए ही है। फार्मर आईडी होगी वो 11 डिजिट की होगी। मान लो मेरे पिताजी के नाम जमीन है बिल्कुल। और मैं आगो जमीन में मेरा नाम को नहीं, तो के बा फार्मर आईडी बना सकूं मैं? हर चीज के लिए केवाईसी करवानी पड़ती है। अब एक बार केवाईसी हो जाएगी तो वो परमानेंट रहेगी। क्या आपकी आँखों की रोशनी कम हो रही है? तो इलाज व परामर्श के लिए चले आइए जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू। यहाँ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू की नियमित सेवाएं उपलब्ध हैं। आँखों की सभी प्रकार की जांच एवं इलाज अत्याधुनिक मशीनों से की जाती है। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झिलको झुंझुनू। भाई अभी एक राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है जो किसान वर्ग है बागले 11 नंबर को एक पहचान पत्र बनाया जा रहा है। तो बिन लेके आप पूरी चर्चा करेंगे, अधिकारी पूछ जाए। साथ में मैं आपने दिखाना चाहूंगा काफी सारी भीड़ अठे है, लोग फार्मर आईडी बनवा रहे हैं। तो इको बनवाने को क्या लाभ है और क्या फायदो मिल सके और कैसी यो बनायो जा है, सारी चीज़ों की जानकारी वीडियो के अंदर थान मिलेगी। वीडियो थान शेयर करना है और लास्ट तक है बनी रहना है। पटवारी जी ही अपने साथ में दो पटवारी आप ले लिया है, पूरी जानकारी पूरा निचोड़ अपन निकालेगा। सर सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रखो कि भाई यह फार्मर आईडी के बला है? लोग ग्राम पंचायत में इकट्ठा हो रहे हैं, शिविर लाग रहे हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, क्या चीज है यार? ये बला नहीं है, किसानों के हित के लिए ही है। इसमें इस राज्य सरकार, केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है। इनका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ जमीन की जानकारी की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ इस फार्मर आईडी का यूज होगा। फार्मर आईडी होगी वो 11 डिजिट की होगी और फार्मर आईडी से ही किसान के समस्त जो जमाबंदी है, नक्शा है, गिरदावरी वो निकलेगी और इसी से वो पीएम किसान है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि है, किसी भी कृषि से संबंधित सब्सिडी है, वो उसका वो फायदा ले पाएगा। तो सर किसान इन कड़े बनवा सके क्योंकि पहले भी तो जो है चीजें रेगुलर ही सरकारी योजना भी मिल रही, लेकिन क्यों जरूरत आन पड़ी? फार्मर आईडी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सरकार को बिल्कुल रियल टाइम डेटा नहीं मिल पा रहा था। रियल टाइम डेटा मतलब था कि जैसे आज हमने किसी किसान ने अपनी ज़मीन खरीदी या बेची या उसमें परिवर्तन हुआ तो लंबे टाइम बाद जाके पता लगता था कि इसमें इस काश्तकार ने इतना हिस्सा परिवर्तन हुआ, ये वो अब सेम टाइम होगा सारा। एक वो बोलते हैं एक सारांश निकाल सकेगी सरकार तुरंत और उस हिसाब से धरातल पर उनके लिए योजना बना पाएगी। सर मेरा सवाल थार से रखो कि अभी इन्हें बनवान के लिए कठे तो जानो पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? इन्हें बनवाने के लिए अपने ग्राम पंचायत के अंदर डेट डिसाइड कर रखी है। वो डेट ने 3 दिन के लिए कैंप लागोगो। ठीक है, ठीक है। और आधार कार्ड, जमाबंदी और मोबाइल नंबर। ठीक है। मोबाइल साथ लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ओटीपी आएगा। तो ये 3 चीज उन्हें लेके जानी पड़ेंगी। उसके बाद में 3 टेबल बनी रहेंगी। पहली टेबल पे उसकी केवाईसी होगी, ठीक है। आधार कार्ड से उसकी केवाईसी हो जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा टेबल पर जाएगा, वही आधार कार्ड और जमाबंदी लेकर उठी से फिर आपकी डिटेल्स उसके अंदर एंट्री करवा देंगे, छठे पटवारी जहाँ बैठा रहेंगे। ठीक है। तीसरी टेबल पर जाएगा, जहाँ पूरा से काम पूरा हो जाएगा, तीसरी टेबल पर जाएगा तो वो एक प्रिंट निकाल कर देगा जिसके अंदर वो किसान की रजिस्टर्ड आईडी हो जाएगी। वह फार्मर रजिस्टर जो बोला पर रजिस्ट्री वह 11 डिजिट की वह आईडी मिल जाएगी उन्हें। ठीक है। वो उपयोग बहुत ज्यादा उपयोग होगा। एक तो यह चीज है कि ये कोई किसान है, जोर से थोड़ा कोई किसान है, वो किसान है अपने, तू ना पा क्या बताओ क्यों किसान है, वो जमाबंदी लेकर जा जल्दी बताए जा। बिल्कुल। अगर आईडी रहेगी कट्ठे भी वो आपकी बता सके, वो डाटा डालता ही उसकी डिटेल्स आ जाएगी कि भैया वही किसान है। ठीक है। सबसे मेन चीज है। दूसरी चीज, जितना भी डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, एक इन दोनों ने जितना भी डिपार्टमेंट जिसे लैंड रिलेटेड है उन्हें जोड़न को काम कर गया। ठीक है। ठीक है। और एक फार्मर रजिस्ट्री को एक डेटाबेस तैयार करो जा रहे है, जिसकी वजह से जो फार्मर है उन्हें सारी योजना जैसे पीएम किसान होगी, अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जितनी भी योजना है वे उनको लाभ उठा सके। ठीक है। तो सर अभी जहाँ किसाना ने आ चीज पता चल रही है तो एक बार मैं फिर थार से बोलूंगा कि पुणे जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए एक बार फिर दोहरा दो आप। जमाबंदी, आधार कार्ड और भी के अलावा और क्या? एक मोबाइल नंबर जरूर लेकर जाने का जो आधार से लिंक है। ठीक है। ठीक है। आधार लिंक नंबर वो चाहिए जिस पर वो कृषि से संबंधित वो मैसेज प्राप्त करना चाह रहा है, वो नंबर। अच्छा, वो तो कोई भी नंबर दे दो, आधार नंबर तो सर लिंक जो नंबर है वो तो लेके आना है। हाँ। इसके अलावा एक नंबर और लेके आना है। हाँ, उसके अलावा एक नंबर और वो आधार वाला नंबर भी रख सकते हो और दूसरा भी, लेकिन वो जो दूसरा नंबर दोगे वो केवल दो किसानों के ऐड हो सकता है, तीसरे के नहीं होगा, फिर दूसरा देना पड़ेगा। अच्छा सर, जी का जमीन नाम है भी किसान नहीं आना है या कोई भी आ सके भी परिवार का से? नाम है जमीन से भी आ सकता है, वो ओटीपी बेस्ड केवाईसी करवा सकता है। अच्छा, जब मान लो मेरे पिताजी के नाम जमीन है बिल्कुल और मैं आगो जमीन में मेरा नाम को नहीं, तो के बा फार्मर आईडी बना सकूं, मैं एलिजिबल हूँ या मेरे पिताजी नहीं आना पड़ेगा? बनवा सकते हो। अच्छा, परिवार को कोई भी सदस्य आके बना सके? उसको बस
वेरीफाई करवाना, OTP देना, जमाबंदी से संबंधित जो डेटा लेते हैं वो सही देना है। अच्छा, कोई भी OTP दे दे आपने तो वह बन सके यदि खुद किसान नहीं पहुंचे तो भी। हाँ, बन सके। और इसके अलावा और के लेके आनो है और कब तक यो चालू रखो, कब तक पहुंचना है? ये अभी प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे 3 दिवसीय कैंप है और वैसे भी ये 31 मार्च तक चलेगा। अभी तक जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार। तो अभी झुंझुनू को मायने मेरे ख्याल आज पहलो ही दिन दिखियो। सर इसको ओवरऑल लाभ के मिल पाड़ो है, क्योंकि भाई किसान के मन में फिर वही सवाल रखो कि मैं जावा रजिस्ट्रेशन करावा, क्योंकि योजना तो हमारी सारी मिल रही, लेकिन लाभ के मिल रहा, फायदो क्यों पाड़ो है? भविष्य में नहीं मिलेंगी, जिनके पास फार्मर आईडी नहीं होगी उनको योजनाओं से वंचित किया जाएगा। अच्छा, फार्मर आईडी कंपलसरी है? कंपलसरी। अब हर योजना के अंदर जुड़ने के लिए केवाईसी करवानी पड़ती है, हर चीज के लिए केवाईसी करवानी पड़ती है। अब एक बार केवाईसी हो जाएगी तो वो परमानेंट रहेगी, फिर बार बार हर योजना के लिए अलग अलग केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मेन चीज ये है इसकी। अच्छा, मान लो कोई ने पेंशन वगैरह मिले जाए आपा इन्हें ले लिया, जो जमीन का सामाजिक पैसा सुरक्षा पेंशन के PM किसान योजना ले लिया, तो जो बिकले भी करवानी पड़े बार बार। हाँ हाँ, तो के अब भी एक बार करवा लेंगे तो बिन कौन करवानी पड़ेगी? कौन करवानी पड़ेगी, वैलिड रहेगी। जो या फॉर्मर आईडी है भी चीज़ ने लेके आप पूरी बातचीत कोशिश करिए, क्योंकि जो भी थारी नियरेस्ट ग्राम पंचायत है, जो थारी खुद की ग्राम पंचायत है, बी के ऊपर 3 दिन को सीवर लगा प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर, डेट टाइम वो थान पतो चल जाको। नायब जी अपने साथ जुड़ गए ही। राम स्वरूप जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार साहब। सर, यह फॉर्मर आईडी तैयार करी जा रही है, तो इकले जो किसान ही बात जागरूक करने के लिए क्या करियो थे? बंजारू में जो सोशल मीडिया से या कोई उनकी की माइक से इनको सबको जागरूक किया गया। 5 तारीख से पहला कैंप शुरू हुआ आज। ये हर पंचायत में 3 दिन कैंप चलेगा। सर, ये जानकारी कहीं सी मिलेगी लोगों की भाई आज मेरी ग्राम पंचायत को नंबर है? ये संबंधित ग्राम पंचायत से उनकी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अच्छा, जो भी ग्राम पंचायत है वो आपको प्रचार प्रसार करके आपके लोगों तक सूचना दे निकाल दिया गया है और वो अपने हिसाब से सूचना कर देंगे सबको। अभी लोगों को शौक के आज पहलू दिन है, तो कतों की जागरूकता दिखी लोगों में, कताक लोग पहुंच रही नहीं, भीड़ तो लगी हुई है, लेकिन ये कि वो फिलहाल नया काम है तो ये सिस्टम फिलहाल चल नहीं रहा। आज साइट थोड़ी सी क्रेज चल रही है। सर, जरूरी क्यों है बढ़ाना? क्योंकि लोगों के मन में पहले यही सवाल रखो कि भाई पूछा सिर्फ सरकार ये चाहती है कि आगे भविष्य में PM किसान सम्मान निधि या मुख्यमंत्री सम्मान किसान निधि, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन स्वतः हो जाएगा, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या कोई फसल खराबे के लिए स्वतः मिलेगी, उसको चिन्हीकरण कर लिया जाएगा। और ये फार्मर आईडी इसलिए जरूरी है, सारी जो जमीन से रिलेटेड जो योजनाएं है ना, सरकार एक आईडी में ले रही है, वो 11 नंबर की आईडी होगी। पहले जहाँ हर योजना के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन, अलग अलग OTP भागनो दौड़ना पड़ता, अब बीमारी खत्म। जमीन से रिलेटेड जो जितनी भी योजनाएं हैं वो एक ही आईडी में जुड़ जाएंगी, ताकि वो बार बार उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी ये जमीन इतनी जमीन है, इतनी नहीं है। वो सारी जमीन उसमें खुल हो जाएगी। अब भविष्य में वो जमीन बेचेगा और जो खरीद रहा है उसकी आईडी में हटके उसकी आईडी में स्वतः जुड़ जाएगी। मतलब ये क्या कड़े कड़े भाई सुविधा बढ़ा दी गई है जो भी आम जनता है किसाना के लिए। हमारी चीज है आपने बताया कि भाई 3 टेबल से होती हुई या प्रक्रिया गुजरेगी। जैसे पहली टेबल यह है जैसे मायने 2 टेबल लगाई गई और अड़े से KYC करी जा, फिर दूसरी टेबल यह है बड़े जागो, बड़े से जो कार्रवाई होगी, फिर तीसरी टेबल यह है एक ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो तीसरी टेबल पर थोड़ी सी जानकारी ले लूँ मैं एक बार। भाई जी पूछ रहे भी ये लोग थारकन, क्योंकि बड़े शायद साइट क्रेज को कोई बता रहे हैं। काउंटर है सर, वहाँ भीड़ ज्यादा है, वहाँ से प्रोसेस होने के बाद हमारे पास है। थारकन अभी तक कोई पूछो भी सुबह? हाँ पूछ रहे, धीरे धीरे पूछ रहे हैं। हाँ पूछ रहे, कार्रवाई वहाँ से प्रोसेस होने के बाद प्रोसेस होगा के बाद में बिल्कुल देखो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद का मैं पूछा भी थोड़ा सा में देखो एक टेबल पर ज्यादा भीड़ है, तो अब आकर थोड़ी सी जानना अजी भीड़ धारकन काफी लगा रही है, काफी लोगों ने भीड़ा कर रखी है, की बात है? मान लो सिस्टम के थोड़ा स्लो चल रहे हैं। क्यों कारण क्या रहे हो? कारण को नेट की समस्या है। अच्छा, इंटरनेट को इश्यू आ रही है? हाँ जी राम राम। राम राम जी। कितनी देर खड़े हो जी? भाई मैं तो आप आए हैं यहाँ, बहुत देर को नहीं नंबर लागो ना तो लकी होते भाई। अच्छा लाग्यो कौन गए खड़े ही हो लाइन में तावड़ कर रहा को आ गया, फिर आगे कोई दिक्कत आ रही है? आपको केबल तो है, कोनी करें कब तो टाइम है या टाइम के लगा रहे हो? आगे दिक्कत आ रही है। क्या की दिक्कत आ रही? साइट को इश्यू आ रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम। ये नाम बताओ जी। शिवपाल नाम है। कौन सा गाँव है वो? अरे टोटी गए यहाँ। टोटी का ही हो। आज क्या बना पाए हो? कम में कोई कागज बनवा लिया। ताऊ जी फार्मर आईडी बन रही है, कौन सा कागज लेके आए हो? बस आया आप अनपढ़ आप भी चीज को बन रहा हो। भाई ग्राउंड के ऊपर पहुंच के मैं थाने पूछा है, साथ में ही काफी
जो जानकारी के अंदर की भी कुछ कागज लेके पूछना के प्रोसेस लेके था जानकारी किसी की लगी आती है कमेंट में बताओगा और आसपास की खबर अपडेट रहने के लिए झलको जुड़ने के साथ जुड़ा रहो बना रहो राम राम।